कंस्ट्रक्टर के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि कुछ और फंक्शंस जो है कंस्ट्रक्टर के कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे यहाँ पर बताइए, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं अभी इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बताइए कि अभी जो है कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 6 5, तो अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल होगा, इस टाइम पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप कहेंगे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास है, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कि सही है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आप कहेंगे कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास है। ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा कर दिया, अब बताइए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप कहेंगे कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल, कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ऐसा कर देता हूँ, मान लीजिए ऐसे लिख, ये इसको लिखने का आपको ऐसा तरीका ये भी है, मतलब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, ये दोनों सेम है। ये आपने यहाँ पर C3 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 5 को इनिशियलाइज किया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके सही है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ऐसे C1 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आप बताइए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे कॉल होगा, है ना। वैसे ऐसा कहूँ चाहे मैं इसे ऐसे कहूँ, ये दोनों ही तरह से लिखना सही है। तो अगर मैं ऐसे इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करता हूँ या C1 यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आप कहेंगे कि जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास, वो वाला कॉल। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो सही नहीं है। जब आपने ऐसा कहा कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखने में ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जबकि यहाँ पर जो है वो C1 पास हो रहा है, और C1 में जो है वो 2 वैल्यूज है, ठीक है, A और B, 2 वैल्यूज है। तो आप कहेंगे कि ये 2 वाला रन होगा क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यूज है। तो देखिए 2 वाला जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है वो भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो C1 जो है, यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू नहीं है। C1 के अंदर, C1 में जो है वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। मतलब एक सिंगल C1 के अंदर दो दो वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। जबकि यहाँ पर 2 अलग अलग वैल्यूज है, तो इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पर जो है वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार की वैल्यूज होती है तो एक अलग ही टाइप का कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर रन होता है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जब कोई सा भी नहीं चल रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार आपको ऐसा बताता हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, लेट्स से C4 बनाता हूँ, और अगर मैं उसमें यहाँ पर लिख देता हूँ 3, 4, 5, तो आप बताइए कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर कॉल होगा। तो जो है आप बोलेंगे कि यहाँ तो ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ही नहीं, तो एक बार इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो रन, यहाँ पे जो है वो एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो जो 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे पास की है, उसके लिए ये बोल रहा है यहाँ पर कि जो है ना, ये नो मैचिंग फंक्शंस और कॉल टू कॉम्प्लेक्स। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कंपाइलर जो है यहाँ पर कोई भी कोडिंग बाइंड नहीं कर पा रहा है। 2 के लिए तो वो रन कर पा रहा है, 1 के लिए भी कर पा रहा है वो, ठीक है, लेकिन इसके लिए रन नहीं कर पा रहा है। अभी मैं इसको लेट से हाइड भी कर, ठीक है, इसको हाइड करता हूँ फिर भी रन करता हूँ, सेम एरर जो है वो वहाँ पे आपको मिलेगी।
अगर हमने कोई भी ऐसा जो है वैल्यू असाइन करी है जो कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में नहीं है, तो हमें वहां पर क्या होगा, एरर मिलेगी। मतलब अगर आपने कम ज्यादा आर्ग्यूमेंट किए तो क्या होगा, एरर आपको मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर क्योंकि हमने 2 के लिए तो बना दिया, अगर 3 के लिए अगर हम यहाँ बना देते तो यहाँ कोई एरर नहीं आती। वेरिएबल सेम रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट z1 कर देता हूँ। और अगर मैं तो क्योंकि तो कोई एरर नहीं आती, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू और असाइन करनी है। z1 और यहाँ पे हम कर देते हैं y1। z1 की जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वो यहाँ आ जाती है, मतलब 5 जो है वो सी में चले जाता है। हम रन करते हैं, अभी रन हो रहा है। ठीक है, तो जितने आर्ग्यूमेंट होगी उतनी वैल्यूज जो है हमको पास करनी होगी। और अगर हमने आर्ग्यूमेंट कम है, वैल्यूज ज़्यादा बढ़ा दी है, तो एरर आएगी, नो मैच फंक्शन करके आपको एरर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि C1 में जो है वो 2 वैल्यूज नहीं है, मतलब C1 में तो 2 वैल्यूज है पर दो आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। C1 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ C1 में 2 वैल्यूज है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमने देखा कि हमने इसका तो मना किया था कि ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, और 1 वाला तो चलेगा ही नहीं। लेकिन तब भी यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, ये तीनों में से कोई भी नहीं चलेंगे, तब भी यहाँ पर एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये वाले जो हमारे कंस्ट्रक्टर है ये हमारे नॉर्मल वैल्यूज के लिए है ना, जबकि C1 जो है यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स C1 एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैरी करता है यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो एरर नहीं आएगी। मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसे रन किया और ये रन हो चुका है। ठीक है, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर कंपाइलर जो है वो 2 टाइप के जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाता है, रन करता है, बनाता है ऑब्जेक्ट के बनने पर। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो रन करेगा। ठीक है, और वैसे जो है कि कंपाइलर 2 टाइप के जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाता है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ पर अभी चल रहा है। जब आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो कंपाइलर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बनाएगा, रन करेगा। आपने कोई भी नहीं बनाया तो वो डिफॉल्ट को बनाएगा। ठीक है, और साथ साथ में वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी बनाएगा, 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर को बनाता है। ठीक है, अब हमने ये बात देखी थी यहाँ पर कि अगर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, कोई सा भी कंस्ट्रक्टर को रन नहीं करेगा, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। एक लाइन हमने पहले बोली थी, वो ये थी कि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर तो रन होगा ही होगा, इसमें हमको कभी भी कोई शक नहीं करना है। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर तो रन होगा ही होगा। यहाँ पर जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर जो है वो रन कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर कंपाइलर रन कर रहा है। ठीक है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर तभी चलता है जब हम कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज पास करते हैं तब, या सेम क्लास के ऑब्जेक्ट से उसको इनिशियलाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना, सेम क्लास है C1 तो सेम ही क्लास में है, उसी के ऑब्जेक्ट से हम C5 को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर, तो तब कॉपी
कंस्ट्रक्टर जो है वो चलता है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि कंपाइलर जो है वो दो टाइप के कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाता है। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आपने जो है कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएगा। जब आप सेम क्लास की वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तब। और इस केस में यहाँ पर यही हो रहा है कि जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे चल रहा है। अब अगर हमको यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना सीखना हो तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया हो और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना दिया हो तो कंपाइलर कोई सा भी कंस्ट्रक्टर जो है वो नहीं बनाएगा, क्योंकि आपने तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर तो यहाँ बना ही दिया है। ठीक है, तो वो जो है अब दोनों ही कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। आपने नॉर्मल बनाया है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो हमेशा बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं, अगर अब हमको सीखना हो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है तो हम उसको यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, हमको क्या करना है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। मैं यहाँ पर क्लास का नाम तो हमें कॉम्प्लेक्स ही रखना होगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा C1 जो है वो एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स टाइप जो है वैल्यू पास करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक C यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना। और यहाँ पे मैं इसे जो है वो ऐसा कर दूँ। इसके बाद में अब हम कैसे वैल्यू पास कर सकते हैं, है ना। तो C1 की जो वैल्यू है कहाँ पास हो रही है? C में, है ना। तो C1 में क्या क्या जो है जा रहा है? C1 में जो है मतलब C में क्या जा रहा है? तो C में जा रहा है C डॉट A, C डॉट ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जो है आप यहाँ पर A में वैल्यू पास कर सकते हैं और ऐसे जो है आप B में वैल्यू पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि C1 में दो वैल्यूज है A एंड B, और C1 की वैल्यू कहाँ पास हो रही है? C में पास हो रही है। तो C भी दो वैल्यूज को बिलोंग करेगा, C डॉट A, C डॉट B, और C डॉट A की वैल्यू चली जाएगी A में और C डॉट B की वैल्यू चली जाएगी B में। तो यहाँ हम एक इनिशियलाइज कर रहे हैं। अगर हम कभी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए भी कुछ करना चाहे तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जो है वो इस तरह से रन हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर ये रन नहीं होगा, क्योंकि हम अभी सोच रहे थे कि हाँ चलो हम कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास करी तो कॉम्प्लेक्स टाइप का हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, है ना। जबकि ये ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर एक एरर आई, हम यहाँ एक एरर चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है। तो देखिए ये लिखा हुआ है इनवैलिड कंस्ट्रक्टर, यू प्रोबेबली मीट कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स दिस, कुछ ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यहाँ हो क्या है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमने ये कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर रन होगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अगेन C बना तो फिर से कंस्ट्रक्टर रन होगा, और फिर से कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा? फिर से कौन सा कंस्ट्रक्टर रन होगा? यही वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास हुई है ना। तो इस वजह से तो होगा क्या कि ये बार बार अपने को कॉल करेगा, है ना। फिर से जब ये रन होगा तो फिर से C बनेगा, फिर से कॉल होगा। तो जब कोई फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है तो उसको हम बोलते हैं रिकर्शन। और C++ में जो है ऐसा बताया गया है कि आप जो है एरर आपको नहीं आने देना है प्रोग्राम के अंदर, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। और यहाँ एरर भी आ रही है, तो जब भी अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं अगर हमें ऐसा करना हो तो देखिए अगर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए अगर
यहाँ से देखिए C1 जो है, C1 एक आपका ऑब्जेक्ट है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, जो आपने पास किया है। ठीक है, C1 आपने यहाँ पर पास किया है, और C1 जो है वो कहाँ जा रहा है, C में जा रहा है। और हमने पहले यहाँ पर पढ़ा था कि जब भी आप इस तरह से अगर पास करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो C है इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये थोड़ा सा हमने पहले से ही पढ़ रखा है कि यहाँ पर तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तो है पहले से ही इनिशियलाइजेशन हो रहा है ना, यहाँ पर तो पहले से ही इनिशियलाइजेशन हो रहा है। पहले से ही इनिशियलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि C1 की वैल्यू C में पहले से ही जा रही है, C खाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम इस टाइप से वैल्यू पास करते हैं तो वहां पर तो इनिशियलाइजेशन होता ही है, हमने फंक्शंस के टाइम पर ऐसा किया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहता है तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जो है वैल्यू पास ना करते हुए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास ना करते हुए हम क्या करेंगे, उसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, और अगर हम रेफरेंस पास करेंगे तो हमारा काम जो है यहाँ पर सही होगा। जब भी हम रेफरेंस पास करेंगे तो जो है हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर, मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ सबसे पहले तो, यहाँ पर जो एरर आ रही है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में अभी इस एरर आ रही थी, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर इसको और अब इसको हम जब हमने यहाँ पर रेफरेंस बनाया है तब इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ पर एक बार रन करते हैं, तो ये देखिए ये रन हो रहा है यहाँ पर। तो अभी जो कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, ये वाला, मतलब यहाँ पर कॉपी, कॉपी कंस्ट्रक्टर इसको हम बोलेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा हम क्या करें, जब भी हमें लगता है यहाँ पर हम क्या करें, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया, रेफरेंस ऑपरेटर, इसको रेफरेंस ऑपरेटर भी हम बोलते हैं, तो ये लगा दिया तो ये बन जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू के लिए ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो डी कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे कि डी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है।